बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने लिखी है कि मैं काई भी कीमत पे, लिखी क्या है, बोली है कि मैं काई भी कीमत पे बीजेपी के साथ समझौता नहीं कर सकूं। ये संदेश उन्होंने मुस्लिम भाइयन के नैया दियो है, मुस्लिम समाज के जितने अपने खान साहब हैं उनके नैया दियो है कि मैं काई भी कीमत पे बीजेपी के साथ जाने वाली नहीं हूं। तो से मुस्लिम समाज के लोगों को कि मैं राजनीति से तो संन्यास ले लूंगी, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकती। और मैं क्यों लूं राजनीतिक संन्यास? बीजेपी के दबाव में आके लोग कहते हैं, मुझसे लोगों मिलकर चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये बात बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने मार्च में कही ही। अब वही ट्वीट लगातार बहन जी को वायरल है रोज, वही ने हंगामा मचा रहा हो और लोग वह को शेयर भी कर रहे हैं। और शेयर करते हुए हालांकि हमने वही जांच करी तो वो हमें पाए हो कि वो मार्च को ट्वीट है बहन जी को। ने कहा कि बहन जी दबाव बनाए। मैंने कहा राजनीति से संन्यास तो ले लूंगी, लेकिन इनके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन मैं कोई राजनीतिक संन्यास नहीं लेने वाली हूँ। मैं बहुत मजबूत हूँ, बहुत तकड़ी हूँ और बहुत ही स्वाभिमानी हूँ। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि मुझ पर चाहे कांग्रेस, सपा, बीजेपी कितने भी दबाव बनाए, मैं दबने वाली नहीं हूँ, न राजनीति से संन्यास लेने। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, ट्रिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी नहीं है, वो अपने घर गए हुए हैं और जब घर आएंगे वह के बाद में ही आपको लाइव मिल सकेगा। आप सब लोगों की बड़ी चाहती कि लाइव शुरू करें तो लाइव शुरू करेंगे, लेकिन वाकई नहीं है, थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ेगा। अब हालांकि आप रसगुल्ला तो खा चुके होंगे, चूंकि शादी वादी तो शायद बंद है गई हैं मेरी जानकारी के हिसाब से। बाकी ऐसे के चालू हो, चलो शादी वादी जब होंगी होती रहेंगी, लेकिन लाइव बहुत जल्दी शुरू हो जाओगे। अब सीधे सीधे मुद्दा पे आए। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि देश की राजनीति में क्या क्या चल रही तो आपको सब मालूम होगी, आप खबर देखते ही रहो। लेकिन बीएसपी में क्या है और बीएसपी की क्या खबर है और बहुजन समाज की क्या खबर है, बहुजन समाज के लोगों के नहीं है क्या खबर है, वो एक अहम मुद्दा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को मार्च को एक ट्वीट बड़ी बढ़िया तरीका से वायरल है, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, जहाँ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने लिखी है कि मैं काई भी कीमत पे, लिखी क्या है, बोली है कि मैं काई भी कीमत पे बीजेपी के साथ समझौता नहीं कर सकूं। ये संदेश उन्होंने मुस्लिम भाइयन के नैया दियो है, मुस्लिम समाज के जितने अपने खान साहब हैं उनके नैया दियो है कि मैं काई भी कीमत पे बीजेपी के साथ जाने वाली नहीं हूं। किसी भी कीमत पर नहीं होता है। और ये मैं बताना चाहती हूँ खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को कि मैं राजनीति से तो संन्यास ले लूंगी, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकती। और मैं क्यों लूं राजनीतिक संन्यास? बीजेपी के दबाव में आके लोग कहते हैं, मुझसे लोगों ने कहा कि बहन जी दबाव बनाए। मैंने कहा राजनीति से संन्यास तो ले लूंगी, लेकिन इनके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन मैं कोई राजनीतिक संन्यास नहीं लेने वाली हूँ। मैं बहुत मजबूत हूँ, बहुत तकड़ी हूँ और बहुत ही स्वाभिमानी हूँ। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि मुझ पर चाहे कांग्रेस, सपा, बीजेपी कितने भी दबाव बनाए, मैं दबने वाली नहीं हूँ, न राजनीति से संन्यास लेने वाली हूँ। और मैं हर मोर्चे पर जो जातिवादी ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकतें हैं, संकीर्ण व सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनका मैं बराबर मुकाबला कर। सरकार नहीं बनाऊंगी और मैं शामिल नहीं होंगी, मैं बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये बात बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने मार्च में कही ही। अब वही ट्वीट लगातार बहन जी को वायरल है रोज, वही ने हंगामा मचा रहा हो और लोग वह को शेयर भी कर रहे हैं। और शेयर करते हुए हालांकि हमने वही जांच करी तो वो हमें पाए हो कि वो मार्च को ट्वीट है बहन जी को। और मार्च में बहन जी ने वो बात वीडियो के माध्यम से कही। या के साथ ही और क्या क्या हलचल हैं ये भी हम आपको बताएंगे। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती अपनी चुपचाप रणनीति के तहत लगी हुई हैं और आने वाले 2027 के चुनाव में बहुत बढ़िया तरीका से दूसरी पार्टी को पटखनी देने वाली हैं। ये बात सूत्रन के हवाले से सब जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार हैं उन्हें भी मालूम है, लेकिन वो इन खबरों को चलाएंगे नहीं। क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि अगर उन्होंने बीएसपी की खबर चलाई, बहन जी की खबर चलाई तो होगो क्या, होगोगे कि उनकी जो आमदनी है, उनको जो पैसा है, उनको जो माल है वो आना उनको बंद है जाएगा। और वो उनको बंद है तो उनकी दुकान बंद है जाएगी। या नहीं, वो बीएसपी के बारे में, बहन जी के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई नेगेटिव बात हुई तो बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ेंगे, तुरंत ही वाको राई को पहाड़ बना देंगे। यानी कि खबर होगी इतनी सी और वाको बना देंगे इतनी सारी। तो ये तो इन लोगों के अंदर खासियत है कि ये
राई को पहाड़ बहुत अच्छी तरीका से बनाने जाने हैं। अब कुछ ऐसी खबर है कि जो बहुत ही दिल को खुश कर देने वाली है। तो सबसे पहली खबर मैं आपको बताऊं, सबसे पहली जो खबर आ रही है वो खबर आ रही है आपके एक ब्राह्मण समाज के दीपक पांडे हैं, और इन्होंने आजमगढ़ की खबर है, आजमगढ़ में ब्राह्मण दीपक पांडे द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना के नैया जमीन दई है साहब, जमीन। तो ये कह देना कि ब्राह्मण समाज में लोग अच्छे नहीं है, लोग ब्राह्मण समाज में भी अच्छे हैं। आजमगढ़ की खबर है, दीपक पांडे हैं, इन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना के नैया दई है। तो बताओ, है अच्छी खबर नहीं? यानी कि वक्त कछु बदल लो है, समय बदल लो है, ऐसे ही समय बदले को कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वालों है। तो साहब ये जो उन्होंने जमीन दी है कि उनको एक सराहनीय कदम है। ये सामाजिक सद्भाव और संविधान के प्रति श्रद्धा को प्रतीक है। ऐसे उदाहरण बताएं कि समाज में एकता और सम्मान की भावना अभी भी जीवित है, जिंदा है। जी हाँ, दूसरी ओर कुछ लोग विवादास्पद बयान ते माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रयासन से समाज को बड़ो हिस्सा प्रभावित नहीं होगो। असली सम्मान और एकता ऐसे सकारात्मक कार्य से मजबूत हो है, और बाबा साहब को योगदान पूरे देश के लिए है, उन्हें सम्मानित करना हर भारतीय को कर्तव्य है। जय भीम, जय भारत। तो बहुत अच्छी खबर है। पंडित जी भी आजकल अगर जमीन दान कर रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति स्थापना के नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। और साहब एक खबर आ रही है, मशहूर शायर रहे हैं मुनव्वर राणा। मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ लखनऊ के केसरबाग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई है। जी हाँ, सुमैया राणा ने कही है कि घटना एक खतरनाक मिसाल कायम करे है। अब घटना क्या है? घटना है एक प्रोग्राम के अंदर नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो मुस्लिम समाज को सम्मानित करने के लिए एक महिला जो अपने मुंह को ढक के आई हिजाब में, वह हिजाब को यूं हटाते हुए और उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। या को मुस्लिम समाज में और क्या देश की सभ्य समाज ने बहुत ही गलत बताया है, और गलत बताया क्या, गलत है भी। और मुस्लिम समाज की महिलाएं लगातार विरोध कर रही हैं। वही के तहत मुनव्वर राणा की जो बेटी हैं, उन्होंने लखनऊ में इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया है। आप देखो, नीतीश कुमार बुजुर्ग आदमी, उनकी बेटी के बराबर की महिला होगी, उन्होंने अपना हिजाब लगा रखो, तो वो खुलेआम सभा के दौरान में बताओ अगर हिजाब को हटा रहे हैं। कितनी शर्मनाक और बुरी बात है। या तो याद कुछ बुरी बात है सके, अगर यह काम कोई और सड़क चलता हुआ आदमी करतो तो वह की चांद लाल है गई होती, गालन पर लाल लाल निशान पड़ गए होते। लेकिन क्या करें, यहां तो पूरा आवाक आवाई डूबो हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये कदम, ये कर्म कितना बुरा है और कितना निंदनीय है, या कि जितनी निंदा करी जाए इतना ही कम है। अब इनके खिलाफ मुकदमा कायम है हुआ, हालांकि मुकदमा कायम हुआ है वारों का छू नहीं है, बस खाली एक खबर बन गई है और इनकी बदनामी भी कछु नहीं मानने। अगर बीजेपी के खिलाफ और कोई मुख्यमंत्री कर दे, तो बीजेपी के गठबंधन के हिसाब को कोई मुख्यमंत्री ना हो, तो अगर यह काम को कर दे तो स्थिति क्या होती कि आप भली भांति जानो। बीजेपी हाय तो वहां पर लग जाती, सगरे गोदी चैनल लगातार बिल्कुल भांग बोते रहते या कर्म के नहीं, लेकिन अब बिल्कुल सब शांत हैं, सब मौन हैं, सबके मुंह में दही जम गई है, कोई बोलने वाला नहीं है। मुस्लिम समाज की महिला के साथ ये कृत्य कितना निंदनीय है, या भली भांति जानो हो, या कि जितनी निंदा हो इतनी ही निंदा कम है। तो एक मुख्यमंत्री को या तरीका को काम, एक चर्चा को विषय जो बना हुआ है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही बना हुआ है, क्योंकि गोदी मीडिया और बड़ो जो मीडिया है वो तो इन खबरों को दिखावे को नहीं, क्योंकि अगर वो इन खबरों को दिखाएंगे तो उनकी रोजी रोटी चलनी बंद हो जाएगी, उन्हें पैसा धेला मिलना बंद हो जाएगा। या नहीं, वो तो अपनी भक्ति में लीन है और ये अपने ऐसे कर्म कर रहे हैं। आप देश देख रहे हो कि उन्होंने 10,000 रुपया लेने के बाद में महिलन के साथ क्या बदसलूकी मुख्यमंत्री द्वारा करी जा रही है। ये 10,000 रुपया को नतीजा है, और बिहार के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। अब तो मैंने यहां तक भी सुनी है, वीडियो आप तक भी पहुंची होंगी कि जिन महिलाओं ने 10,000 रुपया लिए हैं, उन महिलाओं पे वो पैसा वापस करने के नहीं नोटिस भी आ गए हैं। जी हाँ, नोटिस भी आ गए हैं। अब महिलाएं वीडियो में कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि अपने 10,000 रुपया ले जाओ, लेकिन हमारी वोट भी हमें वापस दे जाओ। तो ये ऐसी गलती है कि एक बार करने के बाद में अब 5 साल बाद में ही नंबर आवेगा, और 5 साल बाद कौन राजा को राज है ये तो वक्त ही बतावेगा।
तो बिहार की यह घटना से सीख लेते हुए आप सभी लोग और वीडियो जहां जहां तक पहुंचे वो देखने वाले लोग यह बात को ध्यान रखें कि बिहार के लोग कितने शर्मिंदा होंगे, महिलाएं कितनी शर्मिंदा होंगी और महिलाओं के दिल पे क्या गुजर रही होगी। 10,000 रुपया के चक्कर में उन्होंने एक ऐसे आदमी को चुन लिया जो खुलेआम सबके सामने ऐसे करके महिला के कपड़ा को उतार रहा है और वाकई नहीं, कोई बोलने वालों भी नहीं है। जितने भी बड़ी बड़ी बात करने वाले हैं सबके मुंह में दही जम गई है। तो अगर 2027 में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को आप लोगों ने नहीं जिताया और बसपा नहीं जीती तो फिर क्या होने वाला है आने वाले वक्त में। ऐसी भी स्थिति अगर है लगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या नहीं, एक गलती अगर एक गलती कर दी तो या की सजा आपके बालगन को भी भुगतनी पड़ेगी। या नहीं, मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, गड़बड़ कतई नहीं करना है, खबरन को बिल्कुल नहीं दबाना है। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको दिल में कछु जगह कर रही है तो यह वीडियो को आगे आपको ठोकना है। ठोकना क्या है, आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है और बटन को दबाना है और लगातार दूसरे के फोन पे ठोकते रहना, ठोकते रहना, ठोकते रहना, शेयर करते रहना। याद है क्या होगा कि लोगों में जागृति आवेगी और लोगों में जागृति आवेगी तो 2027 में बसपा की सरकार बनने में आसानी होगी, कम मेहनत करनी पड़ेगी। या नहीं, अभी मेहनत कर लो वरना कल कहीं ऐसा ना हो कि देर है जा। तो एक गानों तो आपने सुनी होगी कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो मेरे भाइयों, कहीं देर ना हो जाए। या नहीं, या खबर को ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाते रहो और वीडियो को ठोकते रहो और बहुत जल्दी सारा रिजवी के साथ लाइव में मुलाकात होगी। लेकिन आज नहीं होगी, बहुत जल्दी होगी। तो जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक अगर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।